हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना ये नेचुरली आपको रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर फिट इन नहीं करना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। देखते हैं कि आज की रीडिंग में आपको क्या जानना बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस आपको मिल सकते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज गाइड मी डिवाइन। क्या मैसेज है, प्लीज गाइड मी। क्या मैसेज है, प्लीज गाइड मी। क्या मैसेज, प्लीज गाइड मी। दो कार्ड आ गए हैं तो हम इन्हें ले लेते हैं। 4 ऑफ एयर, ओके, एंड 7 ऑफ फायर। व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज गाइड मी। क्या मैसेज है, प्लीज गाइड मी। सेवन ऑफ वाटर, 8 ऑफ वाटर, पेज ऑफ अर्थ, क्वीन ऑफ एयर, 5 ऑफ एयर, नाइट ऑफ अर्थ। ओके, ये कार्ड्स हमारे आ चुके हैं, ठीक है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में क्या है यहाँ पे, 8 ऑफ फायर। ओके, यहाँ पे रख देते हैं हम। अब देखते हैं यहाँ पे एनर्जी क्या पिक हो रही है हमें। यहाँ पे किसी चीज़ पे डिस्कशन हुआ है, किसी चीज़ पे बहस हुई है, किसी चीज़ पे बातचीत, ऐसा दिख रहा है। किसी आपके लाइफ में यहाँ पे कोई डिस्कशन दिखाई दे रहा है। डिस्कशन हुआ है, फिर उस पर डिसीजन यहाँ पे दिख रहा है कि आया है। और डिसीजन क्या आया है यहाँ पे, किसी को अब आपके लाइफ से जाना होगा, किसी भी कीमत पे ठहर नहीं सकता। क्योंकि यहाँ पे देखिए काफ़ी आपकी अवेकनिंग, एक अवेकनिंग प्रोसेस में आप हो। ऐसा लगता है कि किसी की वजह से आपके लाइफ में काफ़ी डिस्टरबेंस है। और यहाँ पे दो तरह से मुझे दिख रहा है। एक तो आपने जीवन में फैसला हुआ है। दूसरी बात, यहाँ पे डिवाइन पावर्स का भी यही डिसीजन है कि जो इंसान आपको बार बार सता रहा, आपकी अवेकनिंग रुक रही है। आप स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान हो सकते हो, उसकी हरकतों से आपकी स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा बाधाएं पड़ रही हैं, काफ़ी ओवर थिंकिंग में आप जा रहे हो। तो यहाँ पे इस डिसीज़न को हो सकता है कोई कार्मिक भी हो जिसने आपके साथ हद पार कर दी हो, ऐसा कर्मा किया हो कि वो हमेशा के लिए ही आपकी लाइफ से जाने वाला है। ये भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। कर्मा के तहत यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि जिस व्यक्ति
मुझे दिखाई दे रही जिस व्यक्ति के लिए ये एनर्जी आ रही है ना, हो सकता है उसे बहुत समय तक उसने ये बहुत सब कोई ऐसे इंसान है आपके लाइफ में, बहुत समय तक ये मानने से इनकार किया हो कि अब सिचुएशन बदल चुकी है। मान ही नहीं रहा था कोई, ऐसा लग रहा है। उसे लग रहा था कि अभी भी चीज़ें उसके कंट्रोल में हैं। ये सोच रहा था ये इंसान थोड़ा और समय मिल जाए, कुछ दिन और रुक जाए, शायद बात बदल जाए, शायद सामने वाला अपना डिसीज़न बदल दे। यहाँ पे कोई इंसान ऐसा सोच रहा था कि मेरे पक्ष में शायद कोई डिसीज़न आ जाए, लेकिन अब एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है कि वो स्टेज निकल चुकी है, अब वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। जो भी आपको तकलीफ़ दे रहा था, कष्ट दे रहा था, आपको चीट कर रहा था, धोखा दे रहा था, जहाँ की ये आपका अवेकनिंग का पीरियड है, काफ़ी जागृत आपके चक्रास जागृत हो रहे हैं, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको परेशानी झेलना पड़ रहा था। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिसीज़न आया है कि उस इंसान को जाना होगा जो आपको हमेशा बिच्छुओं की तरह डस रहा था। ये डिसीज़न सर्कमस्टांसेस के आधार पर बन रहा है, किसी इमोशंस के आधार पे नहीं बना यहाँ पे। और जब परिस्थितियाँ किसी व्यक्ति को बाहर जाने के लिए मजबूर करती हैं ना, तब केवल इच्छा से अंदर बने रहना संभव नहीं होता है। यहाँ पे अब किसी को कन्विंस नहीं, यानी कि आपको या डिसीज़न लेने वाले को या ऊपर वाले को, जो भी समझ लीजिए, कन्विंस अब नहीं किया जा सकता। बहुत टाइम दिया गया, टाइम का गलत फ़ायदा उठाया गया है, आपका गलत फ़ायदा उठाया गया है। अब किसी को इन्फॉर्म सिर्फ किया जा रहा है। यही फ़र्क बहुत बड़ा है। पहले बात हो रही थी, अब फैसला हो चुका है। पहले ऑप्शन थे, अब यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पे दिखने को मिल रहे। पहले लोगों को देखिए जो आपके आसपास थे, जो आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। अब ये किसी भी तरीके से हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, आपके मनी फाइनेंसेस में हो सकता है, कोई आपका कोई पास्ट का पर्सन, कोई प्रेजेंट का पर्सन आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे ब्रेड क्रमिंग करना, कोई भी डिसीज़न पे ना आना, लटका के रखना, एक यानी कि आपको कोई क्लैरिटी ना देना, किसी भी तरीके से अगर आपको कोई टारगेट कर रहा था, तो यहाँ पे लोगों को समझाया, अब पहले लोगों को समझाया जा रहा था, अब बाउंड्रीज दिखाई जा रही हैं। यहाँ पे अब किसी को उसकी हद दिखाई जा रही है। ये जो कोई व्यक्ति आपके लाइफ में है, किसी व्यक्ति ने शायद अपनी सीमा पार की है, आपको बहुत सारी चीज़ों में फाइनेंशियली बहुत धोखा मिला है, आपको लोगों से बहुत धोखा मिला है, रिलेशनशिप में आपके अपने ही ये हो सकता है कोई मैरिड लाइफ हो जो काफ़ी लंबा समय, यानी कि 10 साल, 12 साल, 15 साल ऐसा चला हो, उसके बाद भी उसमें आपको धोखा मिला हो। उसने सीमा पार की है, कोई ऐसा इंसान है, हो सकता है उसे कई बार इनडायरेक्टली बार बार उसे इंडिकेशन दिए जा रहे थे, किसी ने चुप रहकर संकेत दिया है, कि किसी ने दूरी बनाकर भी संकेत, मतलब कि दूरी बना के भी अपने दुख को प्रकट करने का कोशिश किया, चुप रहकर भी, साइलेंट रहकर भी अपने दुख को प्रकट करने का कोशिश किया है, आपने शायद किया होगा, लेकिन फिर भी किसी इंसान के कान पे जू तक नहीं रेंगी। और यहाँ पे ईश्वर की तरफ से साफ साफ उसे वार्निंग भी मिली थी। ऐसा भी किसी ने कहा हो, उसको वार्निंग दी हो कि इतना भी करना ठीक नहीं है, इससे आगे मत बढ़ो। इसे हो सकता है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से वार्निंग मिली, या आपके तरफ से किसी व्यक्ति ने उसे समझाया कि इतना ज़्यादा ना बढ़ो आगे, कि फिर वापस लौटना मुश्किल हो जाए। लेकिन ये व्यक्ति शायद इन बाउंड्रीज़ को सीरियसली नहीं ले रहा था। इसे ऐसा लग रहा था मैं ऐसा कर सकता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। एक ईगो बोल रहा था, घमंड बोल रहा था, पैसा बोल रहा था, धोखा, चीटिंग इसकी बोल रही थी, जो इसने आपको कई बार दिया, कुछ नहीं इसका उखड़ा, तो ये इसकी चीटिंग बोल रही थी। ये इसकी क्या बोलूँ मैं, कि मेरे बिना इसे ऐसा लग रहा था कि इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। आपकी पोजीशन इसकी पोजीशन बहुत मजबूत है, इसके पास ऑप्शंस हैं। ये चीज़ें इसे बहुत घमंड दे रही थी, बहुत ईगो दे रही थी। और शायद सबसे बड़ी गलती यही हुई है, क्योंकि जब ये व्यक्ति बार बार बाउंड्री टेस्ट कर रहा था, तो एक पॉइंट ऐसा
आया जहाँ सा आप एक्सप्लेनेशन देना आपने बंद कर दिया, बात ही करना बंद कर दिया आपने। यहाँ पे ये बाउंड्रीज लागू करता था और यही यहाँ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब किसी को उसकी लिमिट दिखाई जाएगी बहुत स्पष्ट तरीके से, बिना ज़्यादा आर्गुमेंट के, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डिसीज़न लिया जा चुका है, बिना लंबी एक्सप्लेनेशन के, बिना बार बार समझाए एक ऐसा डिसीज़न लिया जा चुका है जिससे सामने वाले को पहली बार एहसास होगा कि इतनी दूर तक आने की परमिशन थी ही नहीं जहाँ तक वो चला गया। ऊपर से फैसला आने की यहाँ पे भी मुझे एनर्जी मिल रही है कि यहाँ पे सिचुएशन, यहाँ पे जो मुझे ऊपर से का अर्थ हर सिचुएशन में एक जैसा नहीं है, सबके लिए अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ लोगों के लिए ये किसी सीनियर अथॉरिटी का डिसीज़न हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हायर मैनेजमेंट का कोई डिसीज़न हो सकता है, किसी फैमिली में एल्डर पर्सन का डिसीज़न हो सकता है, और किसी रिलेशनशिप में ये व्यक्ति जिसके पास फाइनल किसी रिलेशनशिप में ये व्यक्ति वो व्यक्ति जिसके पास फाइनल डिसीजन है। ये स्पिरिचुअल लेवल पे देखें तो ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ परिस्थितियाँ खुद ब खुद रास्ता तय करती हुई दिखाई दे रही हैं। मतलब आप कुछ चीज़ों को रोकना चाहते हैं लेकिन परिस्थितियाँ उन्हें रोकने नहीं देती। आप किसी व्यक्ति को बनाए रखना चाहते हैं लेकिन सर्कमस्टांसेस उसे अलग कर ही देते हैं। तो ये व्यक्ति ऐसा सोच रहा था कि हमेशा आप इसके अंडर में रहोगे, लेकिन अब सर्कमस्टांसेस ऐसे बन रहे हैं कि ये इंसान आपसे छूटता हुआ नज़र आ रहा है। इस इंसान को आपके ज़िंदगी में जो ये गंदगी फैला रहा था, इससे इसको बाहर किया जा रहा है। एक ऐसी शक्ति भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है जो इंडिविजुअल इच्छा से बहुत बड़ी है, और यही कारण है कि ये डिसीजन शायद अचानक होगा। लेकिन वास्तव में ये अचानक बना हुआ डिसीजन क्यों नहीं इसे कहे जा सकते कि क्योंकि ये लंबे समय से बन रहा था। एक ही दिन में ये सारी सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई, लंबे समय से क्रिएट हो रही है। पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल चुका है। बहुत संभव है कि जो आपको दिखाई दे रहा है उसके पीछे उससे कहीं ज़्यादा बातचीत चल रही थी। कुछ बातें सामने नहीं आई, कुछ डिसीज़न बंद कमरे में हुए, कुछ ओपिनियंस क्वाइटली लिए गए हैं। यहाँ पे कुछ लोगों से सलाह ली गई है, किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया गया है, किसी के एक्शन को नोट किया गया है, और अब शायद उन सारी चीज़ों को जोड़कर कंक्लूज़न निकाला जा रहा है। यही कारण है कि जिस व्यक्ति पे डिसीज़न आया है उसे लग सकता है कि ये अचानक क्यों हो गया। इसकी सारी चीज़ों को डिवाइन पावर्स भी देख रही थी और आपके आसपास के लोग भी देख रहे थे। कुछ आपके हेल्प करने वाले लोग हो सकते हैं जो देख रहे थे इसके बिहेवियर को, इसकी चालों को, इसके मतलबी होने को। सब कुछ यहाँ पे नोट हो रहा था। ऐसा नहीं कि आपके दुख को, आपके परेशानी को कोई देख नहीं रहा था। और सबसे बड़ा डिसीजन यहाँ पे मुझे ईश्वर का ही दिख रहा है। यहाँ पे कई बार फाइनल डिसीजन जिस दिन सुनाई देता है ना, डिसीजन उसी दिन नहीं बनता, बहुत पहले से ये चीज़ें बन रही होती हैं। वो सबसे पहले यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, फाइनल अनाउंसमेंट सिर्फ उसकी आखिरी सीढ़ी होती है कि वो अनाउंस हो चुका है। चाहे ये इंसान कर्मा के थ्रू आपके लाइफ से बाहर जाएगा, चाहे इसको वाकई में बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, इसको छोड़ना ही पड़ेगा आपको। क्योंकि ईश्वर जब अपने किसी बच्चे को अवेकन करते हैं, कोई रास्ते में रोड़ा बनता है, तो अगर आप नहीं छोड़ोगे, आप डिसीजन नहीं लोगे, तो डिसीजन यहाँ पे ईश्वर का भी आता है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा। क्योंकि डिस्कशन हो चुकी है, अभी डिसीजन का समय है, बहुत कुछ आपने झेल लिया। अब यहाँ पे तो ईश्वर से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो भी बुरी तरीके से आहत है कि आपको इस स्थिति में नहीं देख पा रहे। आप एक डिवाइन चाइल्ड हो सकते हो, बहुत ज़्यादा एक एंजेलिक पावर आपके पास हो सकती हैं, लेकिन कोई एक ऐसा इंसान है जो हमेशा आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। किसी के यहाँ पे पोजीशन हिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ मुझे किसी व्यक्ति को अपनी जगह बहुत सिक्योर लग रही थी, उसे लग रहा था बहुत सिक्योरिटी में है, लोग उसके पैरों तले हैं, वो जो चाहे कर लेगा। किसी व्यक्ति को अपनी जगह बहुत सिक्योर लग रही थी, बहुत सिक्योरिटी में था, उसे लगता था कोई उसे हटा ही नहीं सकता। लेकिन अब सर्कमस्टांसेस उसके सामने एक नया रियलिटी चेक
रखने यहाँ पे वाली है। ये रियलिटी चेक पेनफुल हो सकता है। अगर आपने इस इंसान को नहीं त्यागा तो यहाँ पे फिर ऊपर का फैसला आएगा। इसलिए मैंने कहा बताया कि हर लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हैं ये। तो ऊपर का फैसला आएगा, क्योंकि आपकी अवेकनिंग के लिए ईश्वर कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इंसान बहुत लो वाइब्रेशन वाला है। इसकी वाइब्रेशन आपसे मैच ही नहीं कर रही। बहुत तकलीफें इसने आपको दे दी हैं। यहाँ पे ये रियलिटी चेक काफ़ी ईश्वर के द्वारा दिया जाएगा तो ये काफ़ी पेनफुल हो सकता है, क्योंकि जब इंसान अपनी पोजीशन को परमानेंट समझ लेता है ना, तब पोजीशन का जाना केवल बाहरी लॉस नहीं होता, उसके ईगो पे भी असर पड़ता है। ये इस ईगोइस्टिक इंसान का ईगो भी पूरी तरह से मेल्ट होने वाला है। उसे अपने बारे में अपनी बनाई हुई इमेज को फिर से देखना पड़ेगा। जो उसने अपनी इमेज बनाई है एक क्रूएलिटी की, वो उसे देखना पड़ेगा। और यही यहाँ होने वाला है। जिस व्यक्ति ने शायद अपनी इम्पोर्टेंस को बहुत बढ़ा कर देखा था, जितना वो था नहीं उससे ज़्यादा वो खुद को समझ रहा था, एक क्या बोलते हैं इसको, ओवर कॉन्फिडेंस, पागलपन, उसे अब अपनी एक्चुअल इम्पोर्टेंस का एहसास कराया जाएगा। किसी ने सोचा कि उसके बिना कोई डिसीजन नहीं हो सकता, बिना उसके आदेश के। ओके, बिना उसके आदेश के कौन उसके जीवन में डिसीजन ले सकता था? ये घमंड किसी का सर चढ़ के बोल रहा था। उसे दिखाया जाएगा कि डिसीजन उसके बिना भी हो सकता है। उसने सोचा था कि उसे हटाया नहीं जा सकता। उसे दिखाया जाएगा कि हर पोजीशन रिप्लेसेबल होती है। कुछ ऐसा परमानेंट होता ही नहीं है। किसी के पेशेंस को वीकनेस समझ लिया था इस इंसान ने। ये आप हो जिसकी पेशेंस को बहुत वीकनेस समझा था इसने। इसे पता चलेगा कि पेशेंस की भी एक सीमा होती है। लेकिन यहाँ एक बात आपके लिए भी है। अगर आप मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हर बार किसी के जाने का अर्थ आपकी जीत नहीं, हर बार किसी के जाने का अर्थ आपकी जीत ही नहीं होता। कभी कभी किसी का जाना केवल ये दिखाता है कि एक चैप्टर पूरा हो चुका है। ऐसा भी हो सकता है किसी के साथ। इसलिए इस एनर्जी को रिवेंज की तरह नहीं देखना है, इसे क्लोज़र की तरह भी देख सकते हैं। किसी के जीवन में ये क्लोज़र के रूप में भी आ सकता है। अगर कोई व्यक्ति गलत जगह पे बहुत लंबे समय से रुका हुआ था तो उसका हटना केवल इसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हो सकता, ये आपके लिए भी स्पेस बना सकता है। जहाँ पहले टेंशन थी वहाँ स्पेस आ सकती है आपके जीवन में, क्योंकि आपको यहाँ पे पीसफुल रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे किसी तीसरे व्यक्ति का इन्फ्लुएंस जहाँ पे था वहाँ चीज़ें सीधी हो सकती हैं, सीधे सीधे हो सकती हैं। हर बात में इंटरफेरेंस था जहाँ पे, वहाँ बाउंड्रीज वापस आ सकती हैं आपके जीवन में। इसलिए यहाँ पे मुझे दिख रहा किसी के जाने केवल किसी के चले जाने का, यानी इस दुनिया से ही जाने का नहीं है, किसी के लाइफ से भी जाने की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। ये स्पेस वापस मिलने की रीडिंग भी है कि आपको अपनी शांति वापस मिलेगी किसी इंसान के जाने से। यहाँ पे जो मैं काफ़ी समय तक एडजस्टमेंट आपने किया है, यहाँ पे जो मुझे महसूस हो रहा है, बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रहा है कि किसी सिचुएशन में लोगों ने बहुत कुछ टॉलरेट किया है। काफ़ी समय तक एडजस्टमेंट आपने किया है, काफ़ी समय तक कॉम्प्रोमाइज़ भी किया है आपने, काफ़ी समय तक किसी को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया है। यहाँ पे यह आपके साथ भी हो सकता है, बेनिफिट ऑफ डाउट। लेकिन अब ये फेज समाप्त हो रहा है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद बार बार कॉम्प्रोमाइज़ करना पीस नहीं देता किसी इंसान को। ये केवल प्रॉब्लम को आगे बढ़ाता रहता है। और अब जब प्रॉब्लम बार बार वापस आती है तो आखिरकार कोई व्यक्ति कहता है अब बस, भाई लिमिट होती है तो कोई इंसान लिमिट यहाँ पे क्रॉस हो जाती है तो अब बस, यहाँ पे बहुत पावरफुल एनर्जी है। इसके बाद कन्वर्सेशन कम हो जाता है, लोग बातचीत करना ही बंद कर देते हैं जब किसी चीज़ की हद हो जाती है। तो यहाँ पे डिसीज़न ज़्यादा होने लगते हैं, डिस्कशन अब रह नहीं जाता। ऐसा आपके लाइफ में ज़रूर हुआ है। यहाँ पे जो मुझे किसी ने शायद वार्निंग को हल्के में लिया है, बार बार आपको इग्नोर करना, आपसे दूरी बनाना, और आप नाराज़ हो तो कोई परवाह नहीं करना, ऐसे छोड़ के चले जाना।
आपको बिच्छू की तरह ऐसे डसा, वापस मुड़ के नहीं देखा, यानी बिट्रेल, बार बार धोखा, चीटिंग ये आपके साथ होता रहा है। और पैसों, आपका पैसा, आपका हक किसी ने लिया और सोचा कि ये तो मेरा हक है, सब ठीक हो जाएगा, फिर चलता हूँ, फिर से एक बार टॉर्चर करके आता हूँ या आती हूँ। किसी ने यहाँ पे आपने जब बाउंड्री क्रिएट की तो किसी को लगा ये टेम्पररी है, फिर से एंट्री मिलेगा इसे। आपने अपना सपोर्ट वापस लिया, उसने सोचा कोई दूसरा सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन जब छोटे छोटे सिग्नल जुड़ने लगते हैं तो एक दिन बड़ा डिसीजन बन जाता है। वही डिसीजन आपके लाइफ में आया। यहाँ पे ऊपर वाले का डिसीजन भी है, आपका अपना डिसीजन है, आपके अपनों का भी डिसीजन है। अब डिस्कशन नहीं करना है क्योंकि बहुत लंबे समय तक आप इस पेनफुल सिचुएशन में रह लिए। अब किसी को हर हाल में आपके जीवन से जाना ही होगा, जाने का टाइम आ चुका है। कोई जाना नहीं चाहते, आपके एनर्जी पे लीच करते रहना चाहता है, लेकिन यहाँ पे ऐसी चीज़ें बन रही हैं। अगर ये इंसान अपने आप नहीं गया आपके लाइफ से, क्योंकि आपकी रजामंदी है ही नहीं कि ये इंसान आपके लाइफ में रहे, अगर ये ज़बरदस्ती बना हुआ है तो फिर ऊपर वाले का फैसला यहाँ पे निश्चित दिख रहा है, वो काफ़ी पेनफुल हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे कुछ नंबर देखते हैं। 8 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर एंड 5 नंबर, 12 नंबर, 19 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर। ये नंबर्स आपके लिए किस तरीके से रेजोनेट होते हैं आपको देखना है। यहाँ पे एज देख लेते हैं। 48 किसी की एज हो सकती है, 57 एंड 36, 35, 55 एंड 59 किसी की एज हो सकती है। ओके, तो चलिए आपके लिए अब मैसेज भी देखते हैं कि क्या आपके लिए गाइडेंस क्या है। कोई मैसेज रह गया तो वो भी देख लेंगे, गाइडेंस भी देख लेंगे। ये कोई नार्सिसिस्ट है जो आपकी लाइफ में ज़बरदस्ती बने रहना चाहता है, जोंक की तरह चिपका रहना चाहता है, आपकी एनर्जी से आपका फ़ायदा उठाते रहना चाहता है। अब इसे निकाला जाना बहुत ज़रूरी है। ये यूनिवर्स के लिए, डिवाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अब आप यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी है। और आप अगर लेट गो नहीं कर पाओगे ऐसे लोगों को तो यहाँ पे बाधा बनेगी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। आप एक्चुअल में एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हो, इसलिए यूनिवर्स आपके जीवन से ऐसे लोगों को बाहर करने के लिए पूरी पूरी यहाँ पे अपना मन बना चुके हैं। यहाँ पे ये सही समय नहीं था जिस समय पे इस इंसान ने आपको बहुत टॉर्चर किया, बहुत परेशान किया, पैसे के लिए किया है, रिलेशन में परेशान किया है, ऑप्शन की तरह आपको रखा है। तो ये सही समय नहीं था, इसका भुगतान इसे ज़रूर भुगतना पड़ेगा। आपके गार्डियन एंजल्स आपको पूरी तरह से यहाँ पे लव अपना दे रहे हैं, यहाँ पे आपको वॉच कर रहे हैं, आपको हमेशा खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वाकई में आपने यहाँ पे बहुत बहुत सहन शक्ति अपनी दिखाई है। कोई दूसरा होता तो अब तक कब का इस इंसान को लाइफ से निकाल चुका होता, लेकिन आपने बहुत हद तक इन सब चीज़ों को सेटल करने की कोशिश की। कम्युनिकेट, तो यहाँ पे कोई आपसे बातचीत करना चाहता है तो फैसला अब ऊपर से आ रहा, अभी आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत बातचीत हो चुकी है, बहुत फैसले हो चुके हैं। ये फाइनल फैसला है। अगर ये खुद नहीं गया तो यूनिवर्स इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आपके लाइफ से इसे बाहर कर सकते हैं। और अगर ये बार बार आपके लाइफ में इसी तरीके से बना रहा तो यूनिवर्स का फैसला बहुत पेनफुल भी हो सकता है। तो ये आपसे कोई कम्युनिकेट करना चाहता है, कोई नार्सिसिस्ट है, इसका आपके लाइफ से जाना बहुत ज़रूरी है। तो इस कम्युनिकेशन में यूनिवर्स आपको इसके संपर्क में नहीं आने देंगे, ये आप तक नहीं पहुंचेगा। कुछ ना कुछ इसके साथ बुरा भी हो सकता है, क्योंकि अब कभी भी आपके लाइफ में वापस नहीं आ सकता, क्योंकि बहुत चांसेस इसे मिल चुके हैं। अब और चांस नहीं, यूनिवर्स ने नो बोल दिया, अभी कुछ नहीं हो सकता। ये नो का कार्ड आप देख रहे हो, ये नो, मैं दिखा देती हूँ आपको। नो, यूनिवर्स ने नो बोल दिया, अभी कुछ नहीं हो सकता। ये कुछ भी कर ले, तो अब अगर ये नहीं मानेगा तो इसके साथ कुछ बुरा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन कई तरीके से मुझे दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स अपना फैसला यहाँ पे सुना चुके हैं, क्योंकि किसी इनोसेंट इंसान को इससे ज़्यादा टॉर्चर नहीं किया जा सकता। तो चलिए कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। एल, ए, एस, आर,
एम डी। ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स हैं, LASRMD। तो आपको देखना है किस तरीके से आपसे रेजोनेट करते हैं। और इस रीडिंग को मैं यहीं पे बाइंड अप करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।